जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कवर करेंगे जो भी आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी IBPS का मॉक इंटरव्यू किसी को देना है वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंसेज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट जो है वह कौन जारी किया है रिसेंटली? तो ये है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया है। ये रिपोर्ट क्या कहता है? ये जो है वह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो भी चैलेंजेज हैं और लाइक ग्रांट्स वगैरह फाइनेंस रिलेटेड जो भी चैलेंजेज हैं वहाँ पे उसको इसने मेंशन किया गया है। और ये दिखाया गया है कि वहाँ पे जो है वह PRI जो है पंचायती राज पूरी तरह से ग्रांट पे ही डिपेंडेंट है। उसका अपना सोर्स नहीं है इनकम जनरेट करने के लिए, जिससे जो है वह गाँवों का पंचायत का डेवलपमेंट हो सके। अब बात आई है RBI की, तो थोड़ा सा RBI के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे ही RBI की बात आती है तो दो कमीशन का नाम हमको याद रखना है। यंग हिल्टन कमीशन, जिसको शाही कमीशन भी कहते हैं, उसी के रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना की गई थी। एक्ट कौन सा है? 1934 एक्ट के तहत जो इसको बनाया गया था। फाउंडेशन कब हुआ? एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ इसका। और ये इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और अभी करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हैं। कौन सा नंबर के गवर्नर हैं? 25 नंबर के गवर्नर हैं। तो RBI से रिलेटेड इतना फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेयर वाज द 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड। तो अभी जो है वह ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में। ये कहाँ पे है? गांधीनगर। गांधीनगर किसकी राजधानी है? ये गुजरात की राजधानी है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी वहाँ पे जाकर इसका इनॉग्रेशन किए हैं। इसमें जिक्र किया गया है कि बिहेवियरल साइंस का रोल क्या है क्राइम प्रिवेंशन में। और वहाँ पे जो है अमित शाह जी ने इनोग्रेशन किया है डिजिटल फॉरेंसिक एक्सीलेंस सेंटर। उसमें क्या होगा कि ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, ताकि जो है वह इन्वेस्टिगेशन में उनका स्किल और अपग्रेड हो सके। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियाज सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। तो अभी जो है इंडिया का शेयर मार्केट वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट शेयर मार्केट बन चुका है। तो वो किसको सरपास किया है? हांगकांग को सरपास कर 4th लार्जेस्ट मार्केट अब बन चुका है। फर्स्ट रैंक का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? USA का स्टॉक मार्केट, देन चाइना, देन जापान और देन हमारा भारत अब आ चुका है 4th रैंक पे। अगर टोटल मार्केट वैल्यू हम बात करें अपना इंडियन शेयर स्टॉक मार्केट का, तो वो आ चुका है $4.33 ट्रिलियन का हमारा मार्केट हो चुका है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इंडियन मार्केट जो है वह काफ़ी ग्रो कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रहा है। इससे जो है वह फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और हमारा ओवरऑल इनकम भी जनरेट होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF अभी जो है वह न्यूज़ में था, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1965 में की गई थी। इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था 1965 में, उसके बाद जो है वह इसकी स्थापना की गई थी। ये बॉर्डर रीजन है हमारा, उसको सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि पंजाब और वेस्ट बंगाल दोनों ने चैलेंज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है कि BSF का जो है ऑपरेशनल जुरिडिक्शन को बढ़ा दिया गया है। पहले 15 किलोमीटर था, अभी जो 15 किलोमीटर से इसको 50 किलोमीटर कर दिया गया है। तो जो क्योंकि पंजाब का बॉर्डर आपका लगता है पाकिस्तान से और बंगाल का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ पे BSF रहती है बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। तो उसका जुरिडिक्शन जो है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो है इसका चैलेंज किया इसको कि कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर का वायलेशन है इससे। जॉम्बी वायरस अभी जो है वह रिसेंटली न्यूज़ में था, इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है वह एंशियंट वायरस है, आर फ्रोजन इन द आर्कटिक परमाफ्रोस्ट। तो ये
आर्कटिक ओशियंस में, आर्कटिक रीजन में ये पाया गया है। इसका कारण क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसके कारण जो है ये वायरस अभी निकल कर आ रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। जो भी न्यूज़ में होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्रंथा स्क्रिप्ट जो है वंस अपॉन अ टाइम इसका यूज़ किया जाता था टू राइट संस्कृत, वाज मेनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट्स। तो ग्रंथा स्क्रिप्ट जो है अभी फाउंड हुआ है जो कि जिसका यूज किया जाता था संस्कृत को लिखने में, तो वो कहाँ, कौन सा स्टेट में पाया गया है अभी ये, इसका जो है इंस्क्रिप्शन पाया गया है तमिलनाडु में। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये जो स्क्रिप्ट है 11th एंड 16th सेंचुरी में ये काफ़ी प्रिवेलेंट था, तो उसका स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिला है तमिलनाडु के कांग्यान विलेज में, तो इसलिए जो है वह ये न्यूज़ में था। तो आपको बस याद रखना है ग्रंथा स्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है, ये जो है तमिलनाडु से रिलेटेड है, और संस्कृत और तमिल दोनों जो है लिखने में इसका यूज किया जाता था। अब देखते हैं, बात है तमिलनाडु की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। यहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है अभी MK स्टालिन DMK पार्टी के हैं। अभी रिसेंटली जो है वह खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था, वो भी हुआ था आपका तमिलनाडु में। यहाँ ये देखिए तमिलनाडु का मैप है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो हम लोग देख लेते हैं, जैसे मुद्दुमलाई नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पे आपका मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व है, श्रीविलुपुथु मेघा मलाई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, और पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीचावरम मैनग्रोव है, ये भी पूछता है, ये UPPCS में अभी लास्ट ईयर ये पूछा था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन नेशनल पार्क है यहाँ पे, और यहाँ पे पल का स्टेट है, आपको ये भी आपको मैप में याद रखना है। ये देखिए श्रीलंका है, और इस तरह से जो है वह हमारा इधर नीचे इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, तो ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु में बारिश कब होता है, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि तमिलनाडु में कौन से महीने में वर्षा रेनफॉल होता है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएं। What is the name of first large language model recently introduced by Core over AI? Core over AI क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। तो अभी जो है फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में CoRover.artificial इंटेलिजेंस कंपनी के द्वारा। तो उसका नाम जो भारत GPT, आप चैट GPT नाम सुने होंगे, तो उसी तर्ज पे जो है भारत GPT को लॉन्च किया गया है, और ये डिफरेंट मतलब 22 लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया है, और ये जो है वह वॉइस और टेक्स्ट दोनों के रूप में जो है वह दोनों के रूप में काम करता है, और जितने भी डिफरेंट लैंग्वेज है इंडिया का उसमें जो है आप इसमें चैट कर सकते हैं। जैसे चैट GPT में आप जो क्वेश्चन डालते हैं उसका आंसर वो देता है उसी तरह से, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में है। लेकिन ये जो है वह इंडियन क्या डिफरेंट लैंग्वेज लाइक 22 इंडियन लैंग्वेज में ये है, तो ये जो इंडिया का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करने में हेल्प करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत GPT किसके द्वारा, कोर ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है, हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।